मंदिर के सामने निकलता रहा, गाली ये तो निकलता रहा, भाई चलना ये मेरा क्या करेगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, गाली इधर निकलता रहा। वो सारे सब्जेक्ट है पास, मेरे साथ नालायक बच्चा। आजकल क्या है ना, लोग भगवान को नहीं मानते लेकिन उनकी लाइफ एकदम बढ़िया चलती है। कि एक शख्स ऐसा भी था जो शिवलिंग पर पैर रख के उसकी पूजा करता था और उसको मांस चढ़ाता था। काली माता का भी इतना विकराल रूप क्यों है? वो बोल रहे हैं गुरु जी मेरे को शादी करनी है, वो लड़की बोल रही है मेरे को इससे शादी करनी है, तो वो उनका काम क्यों करेंगे? वो तो ब्रह्मचारी है। आजकल लोग चेले बनने के बाद भी गलत काम करते हैं। और जो बदमाशी कर रहा है, किसी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, किसी से मार पीट कर, उसके कर्म ही बुरे हैं। ये मेरे स्कूल की कहानी है। किसी के बारे में बोला था कि हमें इस बंदे को मारना है, आपको कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा जी मैडम ऐसा है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरा बाबा के आशीर्वाद से, उनका नाम ही बहुत है बाबा गोरखनाथ का। दुश्मन भी रहेंगे काफ़ी आपके? दुश्मन तो बहुत हैं, कोशिश भी पूरी करते हैं। जब तक बाबा मेरे साथ है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे कितने मंत्र पूछ के लिए कितना कुछ कर ले, अपने को काली की पूजा कर रहा है या किसी भूत की पूजा कर रहा है या किसी जिंद की पूजा कर रहा है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। कि जॉब नहीं लग रही, 15 दिन में या महीने के अंदर इसकी जॉब लगवा दे, तेरे को जो चढ़ता है वो तेरे को चढ़ा दे। तेरे को मुक्ति चाहिए, मिलेगी हाँ या ना? जय बाबा गोरखनाथ की। जय बाबा गोरखनाथ। कैसे है गुरुजी? उस दिन आपका इंटरव्यू लिया था। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर लोगों का पंजाब से फ़ोन, उत्तराखंड से फ़ोन आया था, MP से फ़ोन आया क्या? मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे कर लो, जैसे उनकी परेशानी थी उन्होंने मुझे बताई, मैंने उनको बता दिया। तो 2 जनों को तो फ़र्क भी पड़ा है, उनका मैसेज दोबारा आता है कि गुरुजी हम ठीक है। तो करने वाला तो वही है, लेकिन फिर भी हमारा काम है बताना। ये नहीं कि हमें पैसा भेजो या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बता दें उनका फ़ायदा हो जाता है। मेरे को काफ़ी सारे मैसेज आए कि भाई मुझे गुरुजी का चेला बनना है। तो मैंने उनको बोला भाई अपने कर्म ठीक करो पहले, उनसे मिलने से पहले उनको गुरुजी उनका चेला बनना चाहते हैं आप। वैसे कितने चेले रहे होंगे आपके अपने टाइम में? चेले तो मेरे 4-5 हैं, लेकिन सारे चेले अब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे हैं जो मेरी फ़ोटो ही रख के बात कर लेते हैं। अच्छा। कि हमारे गुरुजी हैं और हमारा ही नाम लेते हैं, तो आगे कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन है कि गुरुजी आप हमारे गुरुजी बन जाओ, हम आपको चेला बना दो। देखो, हर बंदे को चेला नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो चेला कैसा है आगे जाके, हम तो रास्ता सीधा बताते, वो उल्टे रास्ते पे चलेगा तो बदनामी हमारी आपकी है। कि तुम्हारा गुरु ऐसा था, उसने यही सिखाया था क्या, तुम लोगों को अगर गलत कर रहे हो तो इसलिए हमें चेला बनाने से पहले उसको भी परखना पड़ता है कि ये बंदा बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर वो हमारे बाबा की नज़र में खरा उतरता है तो फिर हम हाथ रखते हैं उस पर, वरना मना कर देते हैं हम सब। आजकल लोग चेले बनने के बाद भी गलत काम करते हैं। वो काम करते हैं लेकिन गलत काम करते हैं, तो गुरु का नाम गलत करते हैं, और दूसरा उनको भी पछताना पड़ता है, लास्ट में भोगना पड़ता है जो गलत काम करता है। क्योंकि भोगने का मतलब ईश्वर है, बाबा है गोरखनाथ, वो स्वयं उसको दंड देते हैं कि ईश्वर एक है, नाम अनेक है लेकिन दिशा तो वही है, तो उनको भोगना पड़ता है लास्ट में। तो गुरु ये स्वर्ग नरक क्या है? देखो, स्वर्ग नरक क्या है, वो भी एक कर्म का ही हो गया, स्वर्ग और नरक। कि आदमी जैसा कर्म करता है उसको उस कर्म से वो होता है। अगर अच्छे कर्म करें तो लोग उसको कहते हैं यार ये तो स्वर्ग में जाएगा, बहुत अच्छा आदमी था, ये चला गया, स्वर्ग में जाएगा। और जो बदमाशी कर रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, किसी से मार पीट कर, उसके कर्म ही बुरे हैं, तो पड़ोसी भी साथ में बोलेगा जिस दिन साला ये मरेगा तो नरक में जाएगा। तो वो नरक में ही जा रहा है ना, क्योंकि बोल रहे हैं, अब अपने तो देखा नहीं ना कि नरक और स्वर्ग क्या है। तो ईश्वर, नरक और स्वर्ग सब पृथ्वी पर ही देखने को मिलता है। जो गलत करता है वो यहीं भोगता है, बिस्तर में पड़ा होता है, परेशान होता है, हर चीज़ से परेशान होता है, वो उसके लिए नरक है। और जो अच्छा काम करता है, बीमार होने के बाद भी चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो वो उसके लिए स्वर्ग है। उसके बच्चे भी सेवा कर रहे हैं, और जो गलत है तो फिर उसके बच्चे भी पीछे हट जाते हैं। तो नरक और स्वर्ग सब यहीं पर है, ऊपर किसने देखा है? मरने के बाद तो हमें नहीं पता ना हमें कहाँ जाना है। आजकल क्या है ना, लोग भगवान को नहीं मानते लेकिन उनकी लाइफ एकदम बढ़िया चलती है। हम जैसे कि हम भगवान को मानते हैं पर हमारी लाइफ थोड़ा डाउन चलती है। हर चीज़ टाइम के साथ मिलती है, थोड़ा लेट मिलती है पर मिलती है। उनको क्या हर चीज़ समय के साथ पहले मिल रही है? देखो, ऐसा होता है कि कर्म सबसे मेन आता है। कर्म अगर अच्छे कर्म करके हर शिक्षा पाई है तो अच्छे कर्म करो, उसका समय से पहले मिलता है, वो देता है कि इसने बहुत मेहनत की है, अब इसका फल देने का समय आ गया है, मेरे पास आ गया, मैंने बोल दिया हाँ भाई ये आप ये कर लो, आपका फ़ायदा हो जाएगा। उसका कार्य सिद्ध हो गया, जिस दिन हमने बताया इस दिन में हो जाएगा, इतने दिन के अंदर वो हो गया, तो वो क्या कहेगा भाई बाबा गोरखनाथ ने हमारे को बताया था और हमारा कार्य सिद्ध हो गया। लेकिन सिद्ध क्या होना, वो तो कर्म में लिखा है, वो तो होना ही होना है, लेकिन एक माध्यम है कि मैं वहाँ गया था और वहाँ जाके मेरा कार्य सिद्ध हो गया। जैसे मेरे स्कूल की कहानी है, मैं पेपर में पास होने के लिए मंदिर जा रहा था कि भाई पेपर पास हो जाओ, मैं तेल चढ़ाऊँगा, लड्डू चढ़ाऊँगा।
और हमारे 5-6 लोगों का ग्रुप था एक, मेरा 10th का बोर्ड एग्ज़ाम था, उसमें मैं एक सब्जेक्ट में हो गया फेल, SST का था, हिस्ट्री का, उसमें फेल हो गया। और एक मेरे साथ में लड़का था, वो भगवान का कुछ नहीं मानता रहा, ऐसे मंदिर के सामने निकलता रहा, गाली ये तो निकलता रहा, भाई चलना ये मेरा क्या करेगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, गाली ये तो निकलता रहा। वो सारे सब्जेक्ट में पास, मेरे साथ नालायक बच्चा। एक्चुअली में क्या होता है कि पिछले समय में पहले भी जो होता था, कुछ लोग हैं भगवान को नहीं भी मानते थे, भगवान को गुस्सा भी करते थे, लेकिन जो अंदर की आत्मा होती है वो स्वस्थ होती है। एक ऊपर से जो बोलता है आदमी और मानता है वो एक अलग चीज़ है। आपने पहले भी सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि एक शख्स ऐसा भी था जो शिवलिंग पर पैर रख के उसकी पूजा करता था और उसको मांस चढ़ाता था, ये सब देखा है। तो उसी हिसाब से आदमी का कर्मों का हिसाब है और कुछ नहीं है। अगर वो पास भी हो गया है तो फिर भी ऐसा है। अब हम भी बाबा गोरखनाथ है, अभी हमसे मिल चुके हैं, अब इनके हम बच्चे हैं। अगर ये हमें इतने टाइम से, हमें 40 साल के अंदर हमने प्यार किया और बात से बात कर रहे हैं, तो हम गुस्सा भी कर सकते हैं, वो सुनेगा, क्योंकि वो हमारा गुस्सा जायज़ नहीं, नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। तो वो उसको सुनेगा कि ये मेरा भक्त है, ये मुझसे गुस्सा हो सकता है, तो वो उनको बुरा नहीं लगेगा। और हम इनको मानते नहीं, वैसे गालियाँ देंगे, कुछ देंगे, तो फिर तो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, और ऐसा कुछ नहीं। सब बड़े बड़े शमशान घाट में बहुत सारे अघोरी ऐसे बैठे रहते हैं, भोले बाबा की सेवा करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं वो लोग, और वो क्या मांस भी खाते हैं इंसानों का। एक्चुअली में क्या होता है, वो एक ओघड़ रूप हो गया, अघोर रूप हो गया, अघोरी हो गए। इनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, इन्होंने हर चीज़ त्यागी हुई होती है। अब हम हैं दक्षिणीनाथ, हम परिवार से हैं, तो हम अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे को दो सेवा हम करने को मिली है। एक बाबा गोरखनाथ की सेवा करें और दूसरी अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं। ये कम है क्या कि हमें दो सेवा मिल रही है, एक बाबा की सेवा और एक अपने परिवार की सेवा करना, तो ये भी है। अब वो लोग क्या, वो घर गृहस्थी छोड़ के सब कुछ त्याग चुके हैं, सिर्फ वो उनमें लीन रहते हैं और वो उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे खाना क्या है, उनका क्या पहनना है, वो इनका अपना काम है। कोई कभी ऐसा केस है आपके पास, मैं कोई लेडीज़ आपके पास आके बैठी हो, बोली हो मेरा बच्चा नहीं हो रहा, उनकी फिर बाद में मालूम पड़ा कोक बांध रखी है उनकी किसी ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ें बढ़ रही है वाली। देखो क्या होता है, जिसके ऊपर करा धरा होता है और बच्चा नहीं हो रहा और कोक बंधी हुई है, वो हमें ऐसे पता चल जाता है कि जब हम देखते हैं लेडीज़ को और वो सामने बैठे होते हैं, परिवार बैठा होता है, तो हम गोरखनाथ से ही बात करते हैं कि बाबा ऐसा क्या हो गया इसको। तो हमारे ही अंदर से आवाज़ आती है बाबा गोरखनाथ की, जो हम बोल रहे हैं वो एक आवाज़ उनकी है, जो हमारे मुंह से शब्द निकला है, क्योंकि हम सच्ची पूजा कर रहे हैं। तो वो जो शब्द निकलता है कि भाई इसका बंधन लगा हुआ है, इसको बच्चा इसलिए हो रहा है, इसमें डॉक्टर इलाज वगैरह कुछ नहीं हो सकता। फिर हम बाबा से बाबा कुछ करो, तो बाबा भी क्या करते हैं, सिर्फ अपना ही हाथ उठाते, वो हमारे ही जरिए करते हैं। तो कहते हैं तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा शब्द है अलख निरंजन। अलख निरंजन बोल के वो कार्य सिद्ध होता है। अलख माने मांगना और निरंजन स्वयं भोलेनाथ का असली नाम है, इसको बाबा ने बनाया था अलख और निरंजन, तो उससे वो कार्य सिद्ध होता है। फिर वही हम बभूति बाबा की जो धुने की है, ये एक प्रसाद समझ के बाबा का उस लेडीज़ को देते हैं, भाई इसका थोड़ा सा दूध के साथ सेवन करो, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जो बाबा का बनता है वो चढ़ाते हैं, वो उनकी अपनी खुशी है, चाहे बाबा का कपड़ा चढ़ाओ चाहे कुछ, तो हमें उससे तो उनको बीमारी वगैरह कुछ नहीं निकलती, उनको है बीमारी वगैरह कुछ नहीं निकलती, उनको बीमारी नहीं होती। क्या होता है आदमी को, ये लोग हैं जो तांत्रिक लोग हैं, जो भगत लोग हैं, कुछ पैसे के लालच में ये सारे सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि वो उनके पास शक्तियाँ वैसी हैं। हम लोग दुनिया का भला करने के लिए बैठे हैं, और कुछ लोग हैं जो पैसे के चक्कर में गलत भी काम करते हैं, जिससे बदनाम सभी होते हैं। लेकिन वो भी उनके कर्म में लिखा है कि इन्होंने ये करना है, तो वो उनके हाथ से होना ही होना है। और जो सीधा करना है तो फिर वो हमारे कर्म में लिखा है, बाबा से हम लोग को सीधा करवाना है। कभी कुछ गलत काम नहीं करे आपने? नहीं, मैंने आज तक लाइफ में, जब से मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे पास एक लेडीज़ भी आई थी, नाम नहीं बता सकता मैं, उन्होंने किसी के बारे में बोला था कि हमें इस बंदे को मारना है, आपको कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा जी मैडम ऐसा है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरा बाबा के आशीर्वाद से, उनका नाम ही बहुत है बाबा गोरखनाथ का, तो मैं गलत काम नहीं करता। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए, मैम जी आप जाइए, आप कोई दूसरा दरवाज़ा देखिए जहाँ ये पैसे लेके किसी को मारने का। देखो जब आ गई है तो कोई रोक नहीं सकता, जो आए नहीं तो कोई मार नहीं सकता। तो ये तो सब बेकार की बात है कि वो तांत्रिक ने उसको मार दिया, ये उसका समय आ गया, वो तांत्रिक के पास चले गए, उसने अपने मंत्र पढ़े और वो ज़्यादा भर गया। दुश्मन भी रहेंगे काफ़ी आपके?
दुश्मन तो बहुत हैं, कोशिश भी पूरी करते हैं। करते हैं आपको, आपके उल्टा हाँ, करते हैं कोई आपका। तंत्र विद्या चलाता है, कोई कुछ, लेकिन हमें क्या है, विश्वास अपने बाबा पे है। जब हमने इसकी सेवा में आए गए तो यही देखेगा ना हमारे पर, जो कोई कुछ कर रहा है धर रहा है, कर ले भाई, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अपना विश्वास है। जब तक बाबा मेरे साथ है फिर मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितने मंत्र पूछ के ले, कितना कुछ कर ले, अपने को कोई फर्क नहीं। मालूम पड़ जाता आपको? हाँ, महसूस हो जाता है कि कभी कभी ऐसा लगता है यार कोई कुछ कर रहा है, अंदर से अंदर ही महसूस होता है यार थोड़ा सर हिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तभी हम बाबा को बोलते हैं बाबा ऐसा क्यों हो रहा है कुछ, बोले अपना काम कर, तो यार मैं बैठा हूँ, तो बाबा है ना, तो वो अपने आप करते हैं। वो बताए थे आपको ये हाँ, कर रहा है, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं है। हर इंसान के साथ पूजा करने वाली, सच्चाई से पूजा करने के बाद उनकी शक्तियाँ उनके साथ चलती है, चाहे उनके इष्ट देवता हो, चाहे उनके पितृ हो, वो उनकी सेवा भी करते हैं, तो वो उनका कार्य करते हैं, वो भी उनका ध्यान रखते हैं। जो पितृ बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान है, लेकिन पितृ भी बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम उसको सही यूज़ कर रहे हैं, उसको खाने को अपना, उसकी हर चीज़ को पूरी कर रहे हैं, तो वो भी हमारी मदद करते हैं। जो बेमौत मर जाते हैं, लड़ाई झगड़े में मर जाते हैं, बदमाशी में, तो वो पितृ कहाँ रहे, वो तो दुश्मन ही है। वो तो घर वालों को ही परेशान करने, मरने के बाद इसके अंदर घुस जाएंगे, उसके अंदर आए, घर में बर्बादी फैला देते हैं, तो वो पितृ नहीं कहलाते। कोई सामने वाला ही बंदा गोरखनाथ का चेला हो और आप भी हो, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है फिर? एक्चुअली में क्या होता है, उसकी साधना कैसी है गोरखनाथ की और हमारी साधना अलग है। ठीक है, वो गोरखनाथ हमारा, तो जब गुरु से, हम गुरु से सामने मिलते तो हमारा गुरु का आदेश होता है कि आदेश आदेश आदेश। आगे उसके विचार क्या हैं वो जाने, हमारा विचार है हम दूसरे के पड़े में हाथ नहीं डालते। वो किसी की भी सेवा कर रहा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने बाबा की तरफ देखना है, वो काली की पूजा कर रहा है या किसी भूत की पूजा कर रहा है या किसी जिंद की पूजा कर रहा है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे पता है अगर वो मेरे पे कुछ करेगा भी तो वो बैठा है ना, सबसे बड़ा वही है, वो अपने आप संभालेगा, मुझे उसमें हाथ डालने की क्या ज़रूरत है। उसमें अगर मैं गलती से हाथ डालूंगा तो हाथ तो मेरा ही जलेगा ना। बाबा कहता है जब मैं तेरे साथ बैठा हूँ तो तुझे सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी सर, बताया भी बहुत लोग आपका बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या क्या उल्टा कर रहे थे आपका? वो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आदमी आगे बढ़ता है तो उसको लोग देख के भी सड़ने लग जाते हैं, चाहे अड़ोसी लगा लो, पड़ोसी लगा लो, या कोई यार दोस्त लगा लो, यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगा है, ऐसे ऐसे आगे निकल रहा है, इसका नाम है, दुनिया जानती है उसको, तो इस तरह से लोग सड़ते भी हैं। वो क्या करते हैं, वो भी दूसरों के जाके करा तो क्या सकते हैं, अपना दिमाग ख़राब करते हैं, दूसरे का दिमाग ख़राब करते हैं, अपना पैसा ख़राब करते हैं। हमारा क्या, हमें बाबा पे भरोसा, कर लो जितना करना कर लो। जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी थी, किसी को कोई पंडाल लगाता है पता, तो उनके यहाँ पे भूत प्रेत आते हैं किसी लोगों के अंदर, तो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब किसी अंदर कोई आत्मा अच्छी हो या बुरी हो, वो अपनी पावर तो दिखाती है, तो वो पहले अपनी अकड़ दिखाती है, वो इतना प्रेशर होता है उसमें, अगर सामने वाला अगर उसको ठीक कर रहा है, अगर वो डर गया तो फिर वो ठीक नहीं कर सकता, तो उससे ज़्यादा हमें प्रेशर बाबा का आ जाता है, तो बाबा अपने आप ही करता है, फिर वो अपने आप हार मान जाता है। तो हमारा सवाल होता है, तेरे को मुक्ति चाहिए, मिलेगी हाँ या ना। अगर वो चीज़ बोलती है हाँ मुझे मुक्ति दे दो, फिर बाबा गोरखनाथ को हम अपने मन से बोलते हैं बाबा, तो बस वो अलख निरंजन करके आपको पकड़ के धुएं में फेंक देते हैं और बंदा ठीक हो जाता है। तो करने वाला तो वही है ना, हम तो सेवादार हैं, हम तो बोलते हैं बाबा ये परेशानी है। जैसे कोई भगवान को नहीं मानता और लोग मानते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? ऐसा होता है, जो भगवान को नहीं मानता और जो भगवान को मानता है, डिफरेंस कुछ नहीं है तो एक इंसान ही ना। सब एक पूजा कर रहा है और एक पूजा नहीं कर रहा, उसका कार्य भी चल रहा है और जिसने रोज मानता है उसका भी कार्य। फर्क उसको ऐसा लगता है जो नहीं पूजा करता तो उसका काम जल्दी हो रहा है, दूसरा जो पूजा कर रहा है उसका काम नहीं चलता। तो ईश्वर भी, भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेता है। वो तो कहता ना यार ये तो मुझे मानता ही नहीं, इसको क्या करना है, अपने आप कर लेगा, अपने आप भोग लेगा। लेकिन जो मेरा सेवक मेरी सेवा कर रहा है उसको और पक्का करने के लिए वो उसकी परीक्षा लेता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तरीका क्या है? देखो, शिवलिंग पे जब इंसान जल चढ़ाता है तो सबसे प्रथम माँ कार्तिकेय है और गणेश जी है और बीच में अशोक सुंदरी है, उन पे जलाने के बाद फिर राउंड में लेकर शिवलिंग के पार्वती पे चढ़ा के फिर शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि परिवार इसी का शिवलिंग पर है।
कार्तिकेय भी उस पे है, गणेश जी भी है, और उनकी जो बेटी है अशोक सुंदरी जो बीच में बनी है उसमें अशोक सुंदरी, और जो राउंड में है तो वो पार्वती है। तो इसी तरह जल चढ़ाना चाहिए, और जल चढ़ता है तो स्वीकार भी होता है। कुछ लोग होते हैं आए सीधे मंदिर में घुसे और सीधा शिवलिंग पे चढ़ा के चलते, तो भगवान उनकी भी सुनता है, लेकिन जो तरीका है तो ये है, बाकी चढ़ा रहे हैं तो उनकी भी सुनता है। काली माता का भी इतना विकराल रूप क्यों है? देखो काली जो है इसका बेन तो है पार्वती है, तो वो तो कहानी है जो इन्होंने बताई गई है, जो इन्होंने अपना चंड रूप ले लिया था गणेश जी का, वो करने के बच्चे का करने के बाद उनका चंड रूप है। उसको रोकने वाला स्वयं शिव है, शिव ने ही रोका है उनको लेट के, जब उनकी छाती पे पैर रख दिया था तभी उसको रोका गया था, तो उसको चंड रूप कहा जाता है। वो माता है, वो भी एक ही चीज़ है, लेकिन वो भयंकर रूप है उसका, क्योंकि गुस्से में आदमी उसका रूप ही बदल जाता है। चाहे अच्छा वाला इंसान हो, उसका भी गुस्सा आ जाए तो उसका चेहरा देखने वाला होता है, यार बड़ा गुस्से में, मतलब अंदाज़ा लगा लेता है यार ये तो बहुत गुस्से में है इस टाइम, यार चुप रहे, तो वो हिसाब है। तो उसको भी गुस्सा आ रहा था, तो उसका भी भयंकर रूप है। कभी आपने काम करवाया उनसे? नहीं, मैं तो माँ से काली से तो काम लेते ही हैं। हम तो पताशा या बोल देते हैं माँ ये तेरा जो भाग बनता है वो तेरे को देंगे, ये लड़का मेरे पास मंदिर में आया बहुत परेशान है, या इसकी जॉब नहीं लग रही, 15 दिन में या महीने के अंदर इसकी जॉब लगवा दे, तेरे को जो चढ़ता है वो तेरे को चढ़ा दे, या 5 बूंदी के लड्डू चढ़ा दो, या 5 पतासे चढ़ा दो, लोगों का जोड़ा दे दो, तो उसका काम होता है तो वो चढ़ाता है। रात को जैसे ड्यूटी से लोग लेट आते हैं, रास्ते में चौराहे पड़ता है, शमशान घाट पड़ता है, तो वहाँ पे लोग डरते हैं। जो डरना क्या होता है कि अंदर एक भय, एक डर, अगर इंसान के अंदर डर ना हो तो वो तो भगवान है ना, तो डर भी भगवान ने डाला इंसान के अंदर। अगर ये डरेगा नहीं तो आगे करेगा कैसे? तो शमशान एक नेचुरली, आदमी जब शमशान घाट के आगे रात को निकलता तो अपनी सोच चलने लग जाती है, यार अंदर से कहीं भूत निकल के ना पकड़ ले मुझे, या पीछे से मुझे ना पकड़ ले। वो एक डर जो चीज़ है वो इंसान के अंदर इसीलिए डाली गई है, नहीं तो वो अपने आप को भगवान समझने लग जाए। कुछ लोग गलत काम भी करते हैं और वीडियो में दिखाते भी हैं, जैसे मतलब मस्ती मजाक कर रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं, रंग रजिया मचा रहे हैं, और इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है उन लोगों पर? उनकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है एकदम। देखो ऐसा होता है कि जब आदमी ये सब दिखाता है और ये करता है, लेकिन लास्ट में जब वो भोगता है तो उसे भी तो खुद महसूस होता है ना इंसान को कि मैंने ये गलती करी है, मैं दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो इंसान की आत्मा अंदर से बोलती है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो एक अहंकार में किसी को नहीं बोलता है, गलत तो गलत ही है। गोरखनाथ बाबा की कहानी जाननी है मुझे, और बाकी सारे और लोग भी हैं उनको नहीं पता उनका जन्म कैसे हुआ था, कैसे वो बड़े हुए, उनके साथ क्या क्या हुआ था। कहानी तो बहुत लंबी है बाबा गोरखनाथ की, ये तो गुरु गोरख गाथा है। तो यही बचाया गया था जो मैंने पढ़ा है कि भाई किसी लेडीज़ को बच्चे नहीं हो रहे थे, गुरु मच्छिंद्रनाथ उधर से अलग जगा रहे थे, तब उन्होंने उसको प्रसाद दिया था कि ये स्वयं ये प्रसाद को खाओ, आपको जो बच्चा होगा फर्स्ट क्लास। उस लेडीज़ ने उसकी बात सुनी नहीं, ले तो लिया लेकिन सुने नहीं। और लेडीज़ की बातें तो लेडीज़ से एक दूसरे से बात करी तो लेडीज़ मान जाती, तो वो इसीलिए उसने वो गोबर में फेंक दी। 12 वर्ष बाद जब गुरु मच्छिंद्र ने दोबारा अलग जगाई तो उसने कहा जी दिखाओ ये लो भिक्षा। कहा नहीं मुझे वो दिखा जो मैं देख, कहती वो तो हुआ ही नहीं, ये तो दुनिया जानती है, अगर जो नहीं जानते वो उनको नहीं पता। तब उन्होंने कहा मैंने वो बबूती खाई नहीं, तो खाई नहीं तो बता मेरे को वापस दे। कहती मैंने गोबर है। जब गुरु मच्छिंद्रनाथ उस गोबर के पास जाके उन्होंने ध्यान लगाया, तब उन्होंने देखा 12 वर्ष का बच्चा जमीन। तब गुरु मच्छिंद्रनाथ अरे चेले अब तो बाहर आ जाओ। मैंने कहा गुरु जी जब तक गोबर नहीं हटाओगे तो मैं बाहर कैसे आ? जब गोबर हटाया तो हाथ पकड़ के दम लगा था, जब भी इनका नाम रखा था गोबर में से जन्मे बाबा गुरु गोरखनाथ। तभी से इनके चेले बने और इन्होंने सिद्धि साबरमंद सब इन्हीं गोरखनाथ ने दिए, तो उसी से इनका नाम पड़ा। और रही इनकी शादी वादी, वो ये ब्रह्मचारी रहे हैं शुरू से, इन्होंने इन चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। इन्होंने कहा दुनिया की सेवा, दुनिया को तंत्र मंत्र साबरमंद, दुनिया का भला करने के लिए योग दिए, सब सिद्धियां दी। आज हम भी बैठे हैं बाबा गोरखनाथ, हम भी तंत्र मंत्र सिद्धियां जो करने के लिए बोलते हैं, बाबा मना कर देता है। कहता सबसे बड़ा मंत्र मेरा एक ही है, अलख निरंजन, तेरे हर कार्य सिद्ध होगा। मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ता, लोग तो कितने मंत्र पढ़ते हैं, अपने को नहीं, अपने तो एक ही मंत्र है अलख निरंजन। इतने शक्तिशाली कैसे है?
भाई इन्होंने सेवा की है और स्वयं शिव के रूप हैं, क्योंकि जब गुरु मच्छिंद्रनाथ ने शिव की आराधना की थी तो उन्होंने बोला था कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो गुरु मच्छिंद्र ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप जैसा एक चेला चाहिए। तो वही वो भभूति उनको दी और उन्होंने उसको दी, उसी से ये गुरु गोरक्षनाथ है, शिव के अवतारी। कहते शिव ही गोरख है और गोरख ही शिव है। मात्र उसने एक अपना रूप दे दिया जो नाथ पंथ को चलाने के लिए, नो नाथों के नाथ बाबा गुरु गोरखनाथ। क्योंकि स्वयं गुरु गोरखनाथ ने भी अपने गुरु के कहने में शिव की आराधना की। जब शिव की आराधना की तो प्रभु भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोला बेटा क्या मांगना चाहता है मांग ले। उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे मेरे को तो आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे गुरु ने बोला था कि आपकी सेवा करें। तो जब बाबा भोलेनाथ ने इनको आशीर्वाद दिया, जा नाथों के नाथ बाबा गुरु गोरखनाथ या नो नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ कहलाओगे तुम, और तुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्योंकि स्वयं शिव है तो शिव ही बड़ा है और शिव से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। ज्वाला माता जो है बाबा की मम्मी जी है, माता जी देखो ज्वाला देवी है वो भी माता है, स्वयं गोरखनाथ जहाँ ज्वाला देवी गोरख डिबरी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने उसका भी नाम करना था, क्योंकि उसको भी पूजवाना था, इसीलिए वो भी वहाँ गए। उन्होंने खाने के लिए बनाया, पानी रखवा दिया, चावल बनाओ। जब तक हम स्नान करके आते हैं, वो स्नान कराने गए तो उन्हें चेलों ने गुरुजी चलो ज़रा भूख लगी है, तो उन्होंने कहा यार उसका नाम भी तो कराना है, तो अपने चेलों का पेट भर दिया। तो वो मैंने सुना है वो अभी तक आए नहीं, वो खीर खाने अभी तक। देखो ये जब ये कलयुग का एहन आने लगेगा तो गोरखनाथ भी वहाँ पहुँचेंगे उनके पास, क्योंकि उनसे तो इनका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि सृष्टि तो एक न एक दिन ख़त्म होनी ही होनी है। क्योंकि जब तक ये चलिए फिर दोबारा से सृष्टि चलेंगे, फिर नए युग चलेंगे, उसी हिसाब से है। तो जब भी तो बोला है ना कि जो आया है तो वो जाएगा जरूर, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने सुना है जैसे कि अभी तक जो ज्वाला माता देवी का मंदिर है वहाँ पानी अभी तक उबल रहा है, उसका कोई रहस्य है उसका, मतलब कुछ नीचे लगा हुआ उसके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो माँ की शक्ति है। क्योंकि मैं भी वहाँ पे जा चुका हूँ, मैंने भी देखा है। मैं भी अपने चोले में था, आज तो खैर मैं चोले में नहीं हूँ, जब मैं चोले में था तो मैं वहाँ गया था, ज्वाला देवी कोई मेरे को लेके गया था, फर्स्ट बार मैं वहाँ गया था। तब इस लाइन में आया था मैं, बहुत साल हो गया इन बातों को। तो गुरु जी आप हमारे साथ चलो ज्वाला देवी। तो ज्वाला देवी में इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, इतनी भीड़ थी, शायद मेरे को लगता है दूसरे दिन हमारा नंबर आएगा। तो मैं उस फैमिली के साथ लाइन में ही लगा हुआ था। तो वहाँ कोई नाथ थे जो अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा यार ये नाथ लगा हुआ कोई, उन्होंने मुझे बुलाया। तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला आदेश आदेश आदेश, गोरखनाथ का आदेश है। मैंने हाँ जी बोलिए। कहते आपको हमारे गुरुजी बुला रहे हैं। मैं उनके साथ गया, अंदर गए तो बाबा जी बैठे थे, नाथ जी थे। मैंने भी हाथ जोड़ को उनको आदेश किया। तो कह रहे यहाँ महाराज कहाँ से आए हो? मैं कहा ये दिल्ली से आए हैं। अच्छा कहाँ के हो? मैं वो गोरक्ष पंथ है मेरा, गोरख टीले से, और वहीं से मैंने शिक्षा ली है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आप हमने कहा नहीं जी मेरे साथ फैमिली है। वो कह रहे आप ले आओ। फिर हम दूसरे रास्ते से वहाँ दर्शन के ज्वाला देवी गए। मैंने भी खुद हाथ डाल के देखा तो पानी देखने में तो उबल रहा था, लेकिन पानी ठंडा था हुआ था। ऐसा उसके नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ एक वो शक्ति है ज्वाला देवी, और कुछ नहीं। उबलता हुआ देख रहा था, पानी ठंडा था। किसी के ऊपर कोई सवारी हो कोई भूत की, उसको कैसे पहचानते, कैसे ठीक करते हैं आप? देखो ऐसा होता है किसी पे भूत प्रेत या कुछ आ रहा होता है, हम तो बाबा को भी आदेश करते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद मान जाते ठीक है, नहीं तो कभी कभी हमें भी गुस्सा आ जाता है या बहुत परेशान का वो हमारे पे हैवी होने की सोचता है, तो हमें उसके ऊपर हैवी होना पड़ता है। फिर बाबा जी का नाम लेके बाबा इसके लात लगा, माँ साले को ये बहुत परेशान कर रहा है, चिल्लाता भी है नहीं मुझे मत मारो। अब वो तो उसको दिख रहा है ना, बाबा गोरखनाथ हमें थोड़ी ना दिख रहा है, हमारा तो साथ है, हमें विश्वास है, लेकिन उसको दिखता है। तभी वो लास्ट में बोल देता है जी मुझे मुक्ति दे दो, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, किसी को परेशान नहीं करूँ, मुझे मुक्ति दे दो। तो बाबा गोरखनाथ उसी को उसको पकड़ते अलग निरंजन और धुने में फेंक देते हैं। उनको हर चीज़ दिखती है, भगवान वगैरह जो किसी के अंदर आ रहे हैं? हाँ, जो आत्मा होती है, आत्मा को हर चीज़ दिखेगी, क्योंकि वो तो दूसरे रूप में आ गया ना। वो भगवान भी इसको दिखते हैं खड़े हुए, देखो भगवान के मंदिर में क्यों नहीं आते, इसीलिए पता है वो बैठा पकड़ लेगा, इसीलिए वो बाहर की तरफ भगता है। गोरखनाथ बाबा ने शादी क्यों नहीं करी अभी तक? है गोरखनाथ बाबा ने शादी क्यों नहीं? वो शुरू से ही ब्रह्मचारी रहे हैं, कभी उन्होंने शादी वादी के बारे में भी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो सोचा नहीं हुआ कि मेरे को शादी करनी, ऐसा नहीं। वो ब्रह्मचारी है, इसलिए उन्होंने शादी वादी के बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं। योगी मतलब है योग लिया वो उन्होंने, तो वो तो ब्रह्मचारी रहे हैं शुरू से, इसलिए पावर है।
तो वो उन व्यक्तियों को कैसे देखते हैं जो आपके पास कपल आ रहा है, वो बोल रहे हैं गुरु जी मेरे को शादी करनी है, वो लड़की बोल रही है मेरे को इससे शादी करनी है, तो वो उनका काम क्यों करेंगे, वो तो ब्रह्मचारी है। एक्चुअली में क्या होता है, जिनके कर्म में जो लिखा है, जैसे कि ये लड़का आया मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो अगर बाबा भी देखते हैं इसके कर्म में ये लिखा है तो वो उसको कर देते, हो जाता है। लेकिन वो ब्रह्मचारी है, योग तो बनाना ही है ना, जोड़ा तो बनाना ही है ना। तो ईश्वर ने भी जब लड़का पैदा किया तो उधर लड़की भी पैदा की, वो लड़की के लिए वर लगाया हुआ है और लड़के के लड़की लगाई हुई है कि ये इनका ही साथ योग इसके साथ बनेगा। और जो ये लव मैरिज वगैरह कर लेते हैं जल्दबाजी में आके, जोश में आके, अपने पेरेंट्स का अपने बड़ों का आशीर्वाद ना लेके कर लेते, वो परेशान ही रहते हैं। अगर वो खुश रहते हैं तो तालमेल होना चाहिए, सब्र, विश्वास, भरोसा, जब ये इंसान में आ जाता है तो वो प्रेम बहुत दूर तक चलता है। ये तो पुराने टाइम में लैला मजनू को भी देख लो, हीर रांझा को तो ये कभी मिले हैं, तो आज चल के क्या मिलेंगे। लेकिन फिल्म वगैरह भी देखते हैं आप? हैं? फिल्म वगैरह भी देखते हो आप? नहीं, फिल्म तो पहले मैं देखा करता था, अब तो बहुत साल हो गए, मैं सिनेमा हॉल में ही नहीं गया। अब इतना वो नहीं है। अगर ज़्यादा हमने देखना है तो बाबा गोरखनाथ की अपने मोबाइल के अंदर भजन वगैरह बाबा के सुन लेते हैं, और कुछ नहीं है। फिल्म का शौक नहीं है। आजकल क्या है, कोई छोटा मोटा नॉर्मल बीमार भी रहता है, सर दर्द होता है, किसी को पैर में दर्द है, तो आजकल के दूसरे भगत क्या है ना, वो उनको पागल बना देते, कहते तुम पे ऊपरी चक्कर है, तुम्हारे पे किसी ने कुछ करा हुआ है, और जाते हैं वो तो अपनों का नाम ले लेते, तुम्हारे घर पर तुम्हारे घर वालों ने किसी ने करा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, कभी कभी क्या होता है, एक आदमी का अपना एक वहम होता है, कुछ लोगों का वहम होता है, वहम में है कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया और मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है यार, तो वो हमारे जैसे के पास भी आता है। हमने भी क्या करना है, हमने बाबा का नाम लेना, भभूति लगाते हैं, अलख निरंजन, अब उसको ठीक महसूस होता है, एक अंदर की सोच भी चलती है और शक्ति भी चलती है। तो वो बंदा कहता है जी अब बाबा जी बिल्कुल ठीक है, मेरे यहाँ पे दर्द नहीं है। एक तो उसका वहम चला गया, क्योंकि वो अच्छे स्थान पे आके बैठा है, उसका विश्वास बना कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। ये इसी तरीके से होता है। एक कई सारे बाबा आ गए हैं, वो क्या करते हैं, उनके सामने कोई भक्त बैठे होते हैं, उनके चेले लोग बैठे होते हैं उनके, वो उनका आते हैं, उनकी पर्ची बना देते हैं, नाम वाम कुछ नहीं पूछता उनका। वो एक्चुअली में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक धंधा सा बना लिया, पैसा कमाना है, और आदमी मानव है जो इन चीज़ों पे विश्वास बहुत करता है, आस्था है उनकी भगवान के ऊपर, तो वो भगवान को, जो भगत होता है, जो बात करता है, उसको एक भगवान का ही रूप दिया जाता है कि ये उनकी सेवादार है, तो इसलिए वो विश्वास करता है। अब बाकी कर्म है वो करने वाले का, वो किस हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि मैंने तो इसमें विश्वास कर लिया, अब वो करेगा या ना करेगा वो तो उसका कर्म है। लेकिन मैंने उसको पैसे भी दे दिए, ये लो महाराज 100 रुपये 50 रुपये, वो मेरी श्रद्धा थी, मैंने दे दिए। लेकिन वो उसका डिपेंड है, वो करेगा या नहीं करेगा, उसकी सेवा क्या है, इस तरीके से होता है। नमाज में ज़्यादा शक्ति है कि भगवान की सेवा करने देखो, ईश्वर एक है, पूजा में जैसे हम पूजा पाठ करते हैं वैसे ये नमाज पढ़ना भी है, वो भी एक ही चीज़, वो भी ईश्वर का नाम लेते हैं, सिर्फ तरीका अलग हो गया। और हम बाबा गोरखनाथ बोलते हैं, वो अजमेर शरीफ वाले बोलते हैं, तो वो एक ही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अजमेर शरीफ भी गया बता रहे थे आप? हाँ, लेकिन वो यही चीज़ है, अजमेर वाले बाबा भी बहुत बड़ी शक्ति है तो ईश्वर वो भी, लेकिन ख्वाजा हजूर बहुत अच्छे हैं, उनके भी मैंने श्रद्धा किया, मैं भी कई दफ़े गया हूँ, मत्था टेक के आया हूँ, सुख और शांति मिलती है, मन में शांति आती है, दिमाग फ्रेश रहता है। ऐसी जगह जाने पे चाहे वैसे हम मंदिर में चले जाते हैं, हमारे को भगवान का ही ध्यान लगता है, तो हम वहाँ जा चले जाते हैं, तो हमारे को भी वहाँ पे मत्था तो टेकना ही है तो वो भी शक्ति भाई। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू मुसलमान ये सब मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, जो है तो है। चलिए गुरु जी, आधे चीज़ें हम चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये सारे जय बाबा गोरखनाथ। ये सारे क्वेश्चन वो थे जो पिछली बार हम आए थे, आपके भक्तों की भीड़ लग रही थी, शोर में चाह रहे थे वो, तो इसलिए एक्चुअली में संडे को तो सवेरे थोड़े लोग आते हैं, शाम के टाइम आते हैं, इस टाइम पे कम ही आते हैं, उन्हें पता है बाबा जी आराम कर रहे होंगे या कहीं गए होंगे, इसीलिए ऐसा। सुबह 4 बजे उठ के ऐसे पूजा कर लेते हैं आप? हाँ जी, सुबह 4 बजे उठ के पूजा कर लेते हैं आप? मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ और 5 बजे मेरी पूजा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो मेरा नियम है ब्रह्म रूप में पूजा करना। अगर ईश्वर को याद करना है तो ब्रह्म रूप में करो, तो वो हमारी सुनेगा। हम करें रात को सुबह 10 बजे 11 उठेंगे, नहाएंगे तो क्या मेरा दुनिया जब तक खा पी के चल देती है। कुछ लोग बोलते हैं 12 से 4 भूतों का टाइम होता है, ऐसा कब का? सुबह का? हाँ जी, सुबह का। एक्चुअली में क्या, ब्रह्म रूप 3 बजे से चालू हो जाता है। ब्रह्म रूप होता है वो 3 बजे से, 4 बजे भूतों का रूप नहीं होता। ब्रह्म रूप 3 से 6 तक होता है, जिसमें देवी देवता वास करते हैं।
अब हम रोज़ अब सेवा कर रहे हैं, आप भी, कोई भी आम आदमी भी किसी की सेवा करने लग जाए टाइम से, तो ये शक्ति ही, ये बाबा ही समझ लो चाहिए। ये भी अपने आप को एक अंक वो दिखा देते हैं तो बच्चा आँख खुल जाती है। तो बच्चा क्या कहता, यार सही 3 बजे मुझे बाबा जी ने उठा दिया सेवा के लिए, और मैं फटाफट आया पूजा करने, क्योंकि वो मेरे कर्म में लिखा है, तो मुझे वो उस कर्म में उठाएंगे। क्योंकि कभी शक्तियाँ ही हमारे को उठा देती हैं। हमारी आँख खोल के कोई सपना हो गया, सपना खत्म, देखा यार 3 बज गए, चलो बाबा की सेवा करनी, चपड़ा इसे नीचे। तो जैसे कि एक आखिरी क्वेश्चन है, लोग आपके जैसे चेले बनना चाहते हैं, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें उसके बाद आपसे मिलने आए चेले बनने के लिए? देखो, सबसे पहले अगर चेला बनने पैसे अपने मन को साफ करना पड़ता है। दूसरी बात, किसी का बुरा नहीं करना, कि मैंने किसी, अगर बाबा की सेवा करे, मैं चेला बन रहा हूँ तो मुझे साफ़ सुथरा काम करना है। बस सबसे मेन ये है कि बुरा ना करे किसी का, तो बुरा करने का काम है शैतान का। उनको कुछ चीज़ भी छोड़नी पड़ेगी लाइफ में? हाँ जी, उनको कुछ छोड़ना ही पड़ेगा लाइफ में? देखो ऐसा है, 1-2 चेले ऐसे भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने मेरे से शिक्षा के लिए, मैंने उनको दिया भी, उन्होंने कार्य भी किए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं चेले कि जरा सी शक्ति पाने के बाद वो सामने वाले को कुछ नहीं समझते। वो कहता है गुरुजी क्या है यार, हमारे पास नहीं है क्या, हम भी तो सेवा कर ही रहे ना, तो वो गुरु को भूल जाते हैं। लेकिन गुरु के बगैर ज्ञान अधूरा है, और जब तक गुरु पीछे बैठा है तुम संभले हुए खड़े हो। अगर गुरु हट जाता है तो तुम्हारा समय खराब हो जाएगा। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक दिया जल रहा है, जब तक उसमें तेल पड़ा है वो सबको रोशनी दे रहा है, जब तेल खत्म हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है ना, तो वही हिसाब गुरु का है। चलिए गुरु जी, चलते हैं हम। ठीक है जी, हो जाए। आदेश आदेश।